फिजिक्स लवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर कि कैसे हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। लैम्डा बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो ये हमने एक स्ट्रेट वायर कंसिडर किया और इस वायर की जो लेंथ है हम मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। इट मींस इस वायर की जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है। अब इस वायर का एक सेंटर है, इसको हमने मार्क किया एज ओ, और इस पूरी लेंथ पर हमने यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया जिसका नाम हमने रखा डीएल। अब इस वायर की वजह से हम इस एक्सिस पर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन किसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे, तो वो पॉइंट हमारा है पॉइंट पी। सो अब सवाल ये है कि इस पॉइंट पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट को इस पॉइंट पी से ज्वाइन कर देते हैं और ज्वाइन करने के साथ साथ हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल चार्ज्ड एलिमेंट। ये जो पूरा वायर है आपका, इस वायर के अंदर आपने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया। स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज डीई। और यहां पर जो ये एंगल फॉर्म हुआ, दिस एंगल इज थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, रीजन आप जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम क्या कर सकते हैं, इस डीई को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस, दैट इज आई कैप, और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा अलोंग माइनस वाई एक्सिस। तो माइनस वाई एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम लिख सकते हैं डीई साइन थीटा माइनस जे कैप। जे कैप बोले तो डायरेक्शन के लिए। अब हमने इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी ली है वो ली है लैम्डा। सो लेट लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि एक यूनिट लेंथ पर जो चार्ज की वैल्यू है वो है लैम्डा, दैट इज क्यू बाय एल। सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डीएल, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। सो लेट डी क्यू इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, let dq is the small amount of charge on element dl। ये जो dl लेंथ है इसको हमने एलिमेंट के नाम से बुलाया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, dq इज इक्वल टू, देखिए एक यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा, तो dl लेंथ पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा dl। इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये जो dl है, इस dl के ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज dq, और उस dq की वैल्यू है लैम्डा इंटू dl। मान लेते हैं इस एलिमेंट का डिस्टेंस पॉइंट O से कितना है, L, और इस पॉइंट P का डिस्टेंस सेंटर ऑफ द वायर से है x। तो ये वाला डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करने के लिए हमारे पास होती है पाइथागोरस थ्योरम। वो अप्लाई कर दिया जिससे कि हमें ये डिस्टेंस पता चल गया। अब डायग्राम को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए और ये महसूस कीजिए कि यहां पर अगर हम एक और एलिमेंट कंसीडर कर लें जिसकी सेम लेंथ है डीएल, तो उस एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे एक्ट करेगा डीई डैश, लेकिन डीई और डीई डैश की वैल्यू सेम होगी क्योंकि हमने डीएल की वैल्यू, डीएल जो है एलिमेंट, उसकी लेंथ सेम ली है, डिस्टेंस भी सेम लिया है, और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। सो डीई और डीई डैश सेम है। अगर आप डी डैश को भी रिजॉल्व करोगे तो यहां पर भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा साइन कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट आएगा कोसाइन कंपोनेंट। और देखकर हमें यह पता चलता है कि साइन कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है।
DE डैश लग रहा है along प्लस वाई एक्सिस और DE लग रहा है along माइनस वाई एक्सिस। सो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। अब DE cos थीटा आई कैप और DE डैश cos थीटा आई कैप ऐड होंगे और हमें देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलेगा वो मिलेगा कोसाइन कंपोनेंट की वजह से। तो हम यहां पर लिख सकते हैं रिजॉल्व DE इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि आपसे ये आग्रह किया जाता है कि आप जो DE है उसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें। कौन से कंपोनेंट्स में? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। So resolve DE into two rectangular components. First component is DE cos theta and second component is DE sin theta. आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि जो cos theta है वो along x axis है और जो sin theta component है वो along y axis है। ठीक है ना, ये है along y axis और DE cos theta है along x axis। नाउ अब हमने देखा फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर, डायग्राम से ये बिल्कुल क्लियर है कि जो साइन कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल्स आउट ईच अदर। बिल्कुल प्रॉपर तरीके में मैं लिख रहा हूं यहां पर ताकि आपको एग्जाम में लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, नो प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर रखिए, नोट्स आप बनाते जाइए। ठीक है, साइन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल्स आउट ईच अदर। तो साइन कंपोनेंट ने तो कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, एंड जो कोसाइन कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? एड अप हो जाएंगे। एंड कोसाइन components of electric field add up with each other. So adds up with each other and gives total electric field intensity along x axis, है ना। जब सभी कोसाइन कंपोनेंट्स को आप एडअप करोगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलेगा अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पर हम सम करने के जगह पर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन भी एक हमारे पास मेथड है। तो हम क्या करेंगे? DE cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। हमने टोटल लेंथ ऑफ वायर कंसीडर की। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब यहां पर हम एक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, आपके पास अगर मैथमेटिक्स है तो आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे। ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए और लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, DE cos थीटा। ठीक है, नाउ टू 0 से इन्फिनिटी। अब यहां पर आप पुट करिए DE का फॉर्मूला। तो DE क्या होगा? Q की जगह पर क्या आएगा? DQ, है ना, क्योंकि स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज की वजह से है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डायग्राम में देखिए डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर पुट कर देते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में cos थीटा, ये हमने पुट किया। अब यहां पर देखिए 2 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 2 0 से इन्फिनिटी। अब यहां पर हम पुट करेंगे DQ की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में हमने DQ की वैल्यू कितनी फाइंड की थी? लैम्डा इंटू DL। तो यहां पर हम लिखते हैं लैम्डा इंटू DL cos थीटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते हैं, L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड किया। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। और ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उसके लिए हमें यहां पर लेट करना होगा, लेट x इक्वल टू, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन दिस ट्राइंगल।
सो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज एल एंड बेस इज एक्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो टेन थीटा है हमारा, टेन थीटा जो है लेट करने की जरूरत नहीं है, ये है ही हमारा टेन थीटा इसके इक्वल। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन एक्स। ठीक है, तो एल की वैल्यू क्या आई, एक्स टेन थीटा, एल की वैल्यू आई एक्स टेन थीटा। नाउ ये तो वैल्यू हमने एल की फाइंड की, लेकिन हमें तो डीएल भी फाइंड करना है। तो डीएल कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। बी ऑब्लिक एस जब मैं लिखता हूं इसका मतलब होता है बोथ साइड। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और दोनों साइड डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिलेगा, एल का डिफरेंशिएशन आएगा डीएल बाय डी थीटा इक्वल टू एक्स, और टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब डीएल की वैल्यू आई एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए यहां पर, चलिए पुट करते हैं। तो देखिए जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टू के हम कॉमन लेंगे, लैम्डा हम कॉमन लेंगे, क्योंकि के और लैम्डा दोनों ही कांस्टेंट है। अब यहां पर डीएल है, डीएल की जगह पर हमारा आएगा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एल, एल के प्लेस पर आएगा एक्स टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब लिमिट यहां पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब आप यहां पर एल की वैल्यू जीरो पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, तो टेन थीटा में जीरो कहां पर आता है, जीरो पे, तो ये हो जाएगा जीरो। फिर आप एल की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे, टेन थीटा में इंफिनिटी कहां पर आता है, पाई बाय टू पे, क्योंकि जब आपका डीएल से डी थीटा होगा तो आपकी लिमिट भी थीटा के अकॉर्डिंग ही लगेंगी। अब यहां पर हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, टू के लैम्डा, और ये इंटीग्रेशन आया जीरो से पाई बाय टू एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, आप कॉमन ले लो, यहां पर आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक्स से एक पावर कैंसिल, तो ये हमारा जो आया रिजल्ट टू के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, और लिमिट रहेगी जीरो से पाई बाय टू, जीरो से पाई बाय टू। सो टू के लैम्डा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, जीरो से पाई बाय टू, और यहां पर डिनोमिनेटर में एक्स भी है, तो एक्स को हम इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल देते हैं। नाउ इट इज टू के लैम्डा बाय एक्स। ठीक है जी, और थीटा में वैल्यू डालिए, अपर लिमिट है पाई बाय टू, तो साइन पाई बाय टू माइनस साइन जीरो। ओके, साइन 90 कितना होता है, वन, सो इट इज टू के लैम्डा डिवाइडेड बाय एक्स, वन माइनस जीरो, क्योंकि साइन जीरो तो जीरो होता है और साइन 90 वन होता है। सो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया टू के लैम्डा बाय एक्स। अब यहां पर हम पुट करेंगे के की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स। ठीक है, अब ये आपका आ गया टू टू जा फोर, सो वन बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका सिर्फ एक टॉपिक नहीं, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का एक एडिशनल क्वेश्चन भी है। ये क्या क्वेश्चन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपको इसके टाइटल में मिल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है। सो अभी आपकी जो वीडियोस हैं आपके मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9 o'clock आपको मिला करेगी। ये हमने टाइम फिक्स किया है MWF 9 PM एवरी डे। एंड मैं एक बार और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपको करना सिर्फ इतना है, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस नंबर पर अपना नाम लिख के मैसेज करना है और हम आपको उसके बाद सारी डिटेल्स सेंड करेंगे। क्लासेस बहुत नॉमिनल फी पर है, मंथली आप फी पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है पैकेज वगैरह कुछ लेना है। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब पर तो कंटेंट रेगुलर आ ही रहा है, बस फर्क ये है कि वहां पर
क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। अदरवाइज कंटेंट हम यहाँ पर भी पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं और दे भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह फिजिक्स लव चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स लव।